Assalamu alaikum. This is unit 1.5 और today topic is programming in Java. Okay, we will discuss what is Java environment. Before proceeding, or we can say that before running or creating a Java file, we should understand what is Java environment. Okay, Java requires a JDK. what Java requires? It requires JDK. JDK की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपको कोई एक ऑनलाइन क्लासरूम कंडक्ट करनी है, ठीक है। ऑनलाइन जब क्लास आप कंडक्ट करेंगे तो आपको पीसी भी रिक्वायर्ड होगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा, आपको कैमरा भी रिक्वायर्ड होगा एंड सो ऑन। जब तक हमें ये हमारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, हम उस वक्त तक अपनी क्लास को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें डिफरेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। जो जावा का प्रोग्राम को अलाउ करता है कि हम उसे डीबग कर सकें, उसे कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? जेडीके। सो हम जेडीके कह सकते हैं इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो कि जावा की फ़ाइल को रन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दीज आर स्टेप्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो टू इंस्टॉल जेडीके, ठीक है। फर्स्टली डाउनलोड द JDK from the official Oracle website, as we have discussed in a previous 1.4 unit कि Oracle उसे ओन कर रही है जावा को, तो you can find different available JDKs. There are 14 जावा SC14 है, JDK 14 है, आपके पास 11 है, 8 है, ठीक है। यू कैन डाउनलोड एनी JDK there. Now download it from the Oracle website, install it, set your path, JDK bin, take it, create a directory, and then we will follow further steps like create Java program and then compile and run the Java program. So first understand what is JDK, JRE, JVM क्या होता है, ठीक है। JDK हमने क्या कहा? इट्स अ कंप्लीट पैकेज जो कि आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइक डीबगर है, कंपाइलर्स हैं, एंड क्या प्रोवाइड कर रहा है? JRE। JRE का फुल फॉर्म क्या है आपके पास? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इट अलाउज टू रन योर जावा फाइल, ठीक है। इट कंटेन्स द JVM। JVM इज अ जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, जिस पे आपकी फ़ाइल जावा की रन होती है, ठीक है। इसी तरीके से JRE also contains different libraries, ठीक है। Whereas JVM is a virtual machine, it's an abstract machine that runs the Java file, ठीक है, and Java file and executes the Java bytecode, ठीक है। We will understand that what is Java bytecode. बेसिकली जावा का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, कोड कंपाइलेशन स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सोर्स फाइल है माई फाइल डॉट जावा, ठीक है। कंपाइलर में गई, ठीक है, कंपाइलर हमारा इस जावा सी, ठीक है। कंपाइलर से हमारे पास कौन सी फाइल आ जाएगी? डॉट क्लास फाइल, ठीक है, योर माई फाइल डॉट क्लास फाइल, ठीक है। डॉट क्लास फाइल इज बेसिकली द बाइट कोड जो कि हमने कहा JVM पे हमारी कौन सी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है? डॉट क्लास फाइल। डॉट जावा फाइल इज योर सोर्स फाइल, ठीक है, वो हमारे कंपाइलर पे रन हो रही है। वेर एज जो कंपाइलर जिस फाइल में चेंज कर रहा है वो क्या? हमारी एक इंटरमीडिएट कोड फाइल है, दैट इज क्लास फाइल, जो कहाँ पे जाके रन हो रही है? आपके JVM पे रन हो रही है, ठीक है। JVM फर्दर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए चेंज कर रहा है, तो JRE बेसिकली प्रोवाइड्स द JVM, ठीक है, एंड अदर लाइब्रेरीज, whereas JRE itself is a part of JDK. So JDK it's a complete package, JDK it's a complete package जो कि आपको
कंपाइलर भी प्रोवाइड कर रहा है, डीबगर भी प्रोवाइड कर रहा है और JRE भी प्रोवाइड कर रहा है। सो हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है वो? बिकॉज ऑफ दिस डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपको बेसिकली वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो अगर आप विंडोज़ मशीन पे रन कर रहे हैं तो आपको डॉट क्लास फाइल शेयर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आप लिनक्स पे रन कर रहे हैं तो उसी सिस्टम सेम फाइल लिनक्स पे भी चल जाएगी, सेम फाइल आपकी यूनिक्स पे भी चल जाएगी, सेम फाइल आपके मैक पे भी चल जाएगी। दिस इज़ द फाइल जो एक सिंगल फाइल है जो कि आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं। वेयर एज JDK इज़ अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मकसद क्या है? लिनक्स का अपना JDK होगा, यूनिक्स का अपना JDK होगा और आपके मैक का अलग JDK होगा। So JDK is platform dependent, whereas your Java file, your dot class file is your platform independent file. So simply we can say that जावा की जो फाइल है वो आपकी इंडिपेंडेंसी अचीव कर रही है बिकॉज हर मशीन का अपना JVM होगा। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू द machine, JVM is responsible to convert your dot class file into the native code. ठीक है, your byte code, sorry, your binary code. Okay, so this is the difference between JDK, JRE and JVM. JDK is a complete package that provides you JRE and different tools. It allows you to code, to debug, to convert. Whereas JRE only allows to run a Java program because it contains the JVM and other libraries. Okay, it does not support compile or debug. Okay, JVM is a abstract machine that convert your dot class file into a native code. Okay, that runs your dot class file. So this is the structure, this is the environment that requires to run your Java program. So this is again the same thing. The Java file is your source file in which you write your code, which is human readable, whereas class file is your byte code that is executed on the virtual machine. Okay, and after that execution, it changes the code into a binary code. So this is again a same thing that we have discussed earlier. Source code is converted yeah, like converted into a byte code. It's an intermediary code, and intermediary code is then runs on the JVM to show your output. Okay. So this is the first program. As we have discussed earlier that OOP is a language in which objects and classes are used. So जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द class से स्टार्ट होता है. तो class is your entity, or you can see that main basic unit जिससे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो क्लास इज अ रिजर्व कीवर्ड, वेयर एज सिंपल इज अ क्लास नेम. ठीक है, दिस इज द मेन मेथड, मेन फंक्शन और वी कैन से सब रूटीन प्रोसीजर जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. इट्स लाइक एन एंट्री पॉइंट और इंजन ऑफ योर जावा प्रोग्राम. ठीक है, so we will discuss later what is a static void and what are these arguments. And system.out.println is a statement that is used to display output on the console. So hello Java is written in inverted commas. So inverted commas, after running or executing our program, hello Java will be printed on the console. So this is the Java program. How we can run a Java program? First step is download JDK and install it. Okay, after installation, set the path. Okay, next step is download id.
IDE, ठीक है। आपके पास जो भी आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इक्लिप्स हो, चाहे वो नेटबीन्स हो, ठीक है, वो इंटेलिजे हो, कोई भी आप आईडी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड भी यू कैन यूज़ नोटपैड एज वेल, ठीक है। तो आईडी हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो विल फॉलो द स्टेप्स। दिस इज द interface of the Eclipse IDE. First of all, what you need to do is create a project, Java project, ठीक है। Java project के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, हमने कहा डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ हो रहा है वो 1.8 JDK यूज़ हो रहा है। डिफ़ॉल्ट लोकेशंस आपको बेसिकली ये बता रही है कि कहाँ पे आपका जो लोकेशन प्रोजेक्ट है वो सेव हो रहा है। फर्दर you can configure your GRE if you have multiple GREs in your system. Finish, ठीक है। इन द पैकेज एक्सप्लोरर जहाँ पे आपके सारे लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, दिस इज़ योर मेन विंडो कमांड जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट राइट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ क्लास। हमने क्या कहा, जो भी आपकी जावा के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास से स्टार्ट होता है। सोर्स फाइल src इज द सोर्स फाइल, सोर्स फोल्डर जहाँ पे हम अपनी क्या क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट। तो वी आर सिंपल क्लास, ठीक है। मेक श्योर जो आपकी क्लास का नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। यू कैन गिव पैकेज नेम एज वेल। हमने कहा पैकेज 1, ठीक है, पैकेज 1। पैकेज इज लाइक योर सब फोल्डर जहाँ पे आपकी क्लास मौजूद होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पैकेज आप क्या, पैकेज के अंदर आपके पास हमारी क्लास भी क्रिएट हो गए। दिस इज़ द बॉडी, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे। तो मेथड हमारा क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मेन इज द एंट्री पॉइंट और वी कैन सी दैट इंजन ऑफ योर प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम क्लास के अंदर मेन नहीं है तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग इज अ क्लास, ठीक है। एरे एक्सेप्ट कर रहा है तो अर्ग्स यू कैन गिव एनी नेम, ठीक है। तो और हमारे ये मेथड की बॉडी, तो बेसिकली मेथड जैसे हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा एज वेल एज फंक्शंस और वी कैन से मेथड्स। तो मेथड्स इज अ पार्ट ऑफ योर क्लास। तो यहाँ पे तभी हमने यहाँ पे क्या बनाया है, मेन। मेन इज अ एंट्री पॉइंट इंजन। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज JVM कॉल्स दिस मेन मेथड, ठीक है। डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, सिस्टम इज अ क्लास, डॉट आउट इज एन ऑब्जेक्ट, प्रिंट एलन इज अ मेथड, ठीक है। ये हम बाद में फर्दर और डिटेल्स में देखते रहेंगे जैसे जैसे हमारे वीक्स बढ़ते जाएंगे। हेलो जावा semicolon, ठीक है। semicolon is your terminator, it follows the C++ syntax। तो semicolon लगाना ज़रूरी है हर स्टेटमेंट के बाद। तो sout system.out.println basically used to display output। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आईडीज़ होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, आपके कोड को साथ साथ कंपाइल करते हैं। वेरएज़ अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो नोटपैड के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, अपना कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन रन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली रन पे जाएंगे, ठीक है। यू कैन रन फ्रॉम हियर एज वेल, यू कैन रन फ्रॉम टैब, ठीक है, और कंट्रोल F11। वो रन कर रहे हैं, रन के बाद आपके पास आउटपुट क्या आ गया कंसोल पे, हेलो जावा आ गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोर। तो आप लोग
ट्राई करें एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।